बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहद आसान, चटपटी, मज़ेदार और टेस्टी सी स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट और जायका थोड़ा डिफरेंट है। हमने इसको हल्का सा देसी टच दिया है और घर के मिर्च मिसालों से इसको तैयार किया है। मज़ेदार और टेस्टी सी स्पैगेटी बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसकी मैंने लंबी सारी स्टिक्स काट ली हैं। आप चाहें तो इसको छोटी छोटी बोटियों में भी काट सकते हैं। इसको मैरिनेट करेंगे, जिसमें मिसाले शामिल करूँगी। नमक हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर खुश्क धनिए का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1/4 चम्मच मैंने ज़ीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर शामिल किया है गरम मसाला। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूँगी और लाल मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक या जितनी आपकी स्पैगेटी हो आप उस हिसाब से मिर्च मसाले डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए और रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। हल्का सा ही ऑयल गर्म हो, ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना छींटें उड़ेंगे और आपके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं और आपके हाथ भी जल सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि जो हमने मिर्च मसाले शामिल किए थे वो अच्छे से इस चिकन में कुक हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं और उसी बाउल में मैंने आधा कप के करीब या आधे कप से भी थोड़ा मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया है, ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। वैसे तो बोनलेस चिकन है और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसको कवर लगा दूँगी और 5 मिनट में हाई फ्लेम पर इसको हम कुक कर लेंगे। और मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाने के लिए हमने इसको क्या किया है, 5 मिनट दम पर लगा दिया है और 5 मिनट के बाद देखें इसका पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। अभी थोड़ी कसर बाकी है, तो हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ियाँ हैं। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी का शामिल किया है। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम यही 3 वेजिटेबल ही इस्तेमाल करते हैं। अब सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं कुक करना, 2 से 3 मिनट तक ही अच्छे से सौते करना है। और ये भी ख्याल रखें कि जब आपने सब्जियां डालनी है तो फ्लेम को आपने हाई कर लेना है। अब यहाँ पर 1 कप या फिर आधा कप मैंने केचप का इस्तेमाल किया है। केचप ये सादा वाला केचप है और केचप को डालने के बाद हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें स्पैगेटी शामिल कर लेनी है। स्पैगेटी मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी और स्पैगेटी हर किसी को बॉईल करना आती है। देखें यहाँ पर खिली खिली सी हमारी स्पैगेटी बनी है, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। अगर आप लोग भी अपने घरों पर स्पैगेटी बनाते हैं तो आपकी स्पैगेटी ठंडी होने के बाद जुड़ जाती है, तो आपको मैं दोबारा से बताऊंगी कि स्पैगेटी को बॉयल कैसे करते हैं। स्पैगेटी को अच्छे तरीके से चिकन और वेजिटेबल में हमने मिक्स कर लेना है। देखिए कितना मज़ेदार सा और टेस्टी सा इसका कलर आया है और ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी एक दफ़ा तो आपने अपने घरों पर बनानी है और अपने बच्चों को इंजॉय ज़रूर करवाना है। अब यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। जब हम मिक्सिंग करने लगें तो आपने इस फ्लेम को आपने बंद कर देना है। मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी गर्मा गर्म स्पैगेटी बनकर तैयार हो चुकी है। घरों पर बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है। जब हम बाज़ार से स्पैगेटी लेते हैं तो वो बहुत ही महंगी पड़ती है। तो घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को एंजॉय करवाइएगा। मेरे इस तरीके से अगर आप स्पैगेटी बनाएंगे, एक तो जल्दी बन जाती है, दूसरा ये बहुत ही मज़े की बनती है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।